हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा, आपका प्यारा भाई, आपका प्यारा दोस्त। ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल लास्ट एक्सरसाइज खत्म करेंगे, पर उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑफ 9th क्लास हिंदी मीडियम की चल रही है, इंग्लिश मीडियम की भी हम जल्दी से लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सुनिए, जो अभी एक्सरसाइज चलने वाली है उसके लिए सिंपली हमें क्या कुछ फॉर्मूलाज लर्न करने होंगे, कुछ सर्व समीकरणें याद करनी होगी। ठीक है, और हम आज उसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी वो सर्व समीकरणें हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं ये हमारा बैकग्राउंड भी बताता है, क्योंकि हम बैकग्राउंड में जिन टॉपिक्स या फिर जिन सर्व समीकरणों का यूज करते हुए आए हैं यहाँ पर वो भी काम करेगी। ठीक है, आइए समझते हैं कुछ सर्व समीकरण को। सर्व समीकरण, आप घबराइए मत, ये कौन सा वर्ड आ गया भाई? ये वर्ड है फॉर्मूला, मतलब सूत्र। ठीक है, कुछ ऐसी सर्व समीकरण जो कि अब यहाँ पर लिखी जाने वाली है। आपको इन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। कौन सी नोटबुक में लिखना है? उस नोटबुक में लिखना है जिससे आप क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। या फिर आप एक चीज तो जानते होंगे ना कि अगर जल्दी आगे बढ़ना है तो जल्दी प्रैक्टिस के लिए, जल्दी से रिवीजन करने के लिए कौन सी नोटबुक यूज करते हो भाई? जल्दी से रिवीजन करने के लिए कौन सी नोटबुक यूज करते हो? अपने दिमाग का यूज करते हो। तो जोन जोन सी मैं सर्व समीकरण लिखवाऊंगा भाई साहब, उसको याद कर लेना दोस्तों। समझिए, समझ गए? आइए सर्व समीकरण लिख लेते हैं। फॉर्मूलाज, इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिख लो, बात वही रहने वाली है। ठीक है, फॉर्मूलाज। आइए समझते हैं कौन कौन से फॉर्मूला इसमें अप्लाई होंगे। नंबर वन, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है? एक इक्वेशन बन गई, मतलब हम एक इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। अब इससे क्या बनेगा? जब भी आपको ए की जगह कोई नंबर दिया गया हो और बी की जगह कोई नंबर, और फिर ब्रैकेट में क्या उनकी पावर 2 दी गई हो, तब आपको किस फॉर्मूले का यूज करना है, क्या आपको सर्व समीकरण लगानी है, यही सीखेंगे इस वीडियो में आज। ठीक है, समझ गए? क्या क्या यहां घुसा? कुछ समझ आया? यहां कुछ घुस रहा है? और नहीं घुस रहा है तो भाई कंबल ओढ़ के लौट जाओ। ठीक है, यहां पढ़ने की जरूरत नहीं। तो अब ध्यान सिर्फ सर्व समीकरण, फॉर्मूले, क्या सूत्र, तीनों चीजों पर देना है ध्यान। है एक ही तीनों चीज। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ध्यान से, लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट अगर आप इसे लिखेंगे इस रूप में, कुछ इस रूप में, जब भी मैं ऐसा स्लैश लगाऊं मतलब यानी, या फिर और इस तरह भी से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने इसे ऐसे क्यों लिखा भाई? देखो दोस्तों, हर किसी चीज के दो भाग होते हैं। यानी कि आपने एक सिक्का देखा है, सिक्का, अगर एक सिक्के को आप उछालते हो, ठीक है, एक उसमें आप क्रिकेट खेलते होंगे, क्या आप क्रिकेट खेलते हो? सिक्का उछालते हो, हाथ में रखते हो, क्या कभी हेड आएगा कभी टेल आएगा। दो भाग होते हैं हर एक चीज के। या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। जब क्वेश्चन वाला आपको उल्टी तरीके से देगा, यानी कि वो टेल्स से देगा, मान लो हेड सीधा है टेल्स उल्टा है, ठीक है, जब वो आपको हेड देगा ना कि इसे नॉर्मल वे में लिखो, तो वो ये वाली संख्या नहीं देगा, ऐसे नहीं लिखेगा, वो बना कर देगा कुछ इस तरह। तो आपको याद रखने के लिए कि किस तरह, क्या कि किस तरह कौन सा फॉर्मूला किस चीज का है, इसीलिए आपको क्या इस वाले फॉर्मूले और इस वाले फॉर्मूले दोनों को ही याद करना होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया क्यों फॉर्मूले कीमती हैं, क्यों आपको फॉर्मूले याद करने। आइए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab। देखिए इस वाले फॉर्मूले में कुछ नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं। ठीक है, एक बार ये देख लूं क्या आपको सही से दिख रहा है, क्या आपको सही से दिख रहा है? बिल्कुल अच्छी तरह दिख रहा है आपको। ठीक है, अब समझिए इस फॉर्मूले में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहां पर ज्यादा संख्या है, मान लीजिए 2ab, 3 संख्या है, वहां पर आगे माइनस आ गया। ठीक है, याद करने का तरीका। अब आगे देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। समझना यही है कि सर्वसमीकरण कहते किसे हैं। कहीं पर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मैं हिंदी मीडियम वाला बच्चे कह रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो फॉर्मूला समझ देंगे शायद, मुझे तो ऐसा लगता है। पर जब भी आपको सूत्र की जगह सर्वसमीकरण लिख कर दे दे तो समझ लेना आपसे फॉर्मूला पूछा है। निम्न सर्वसमीकरणों का क्या हल कीजिए, है ना। इस तरह से आप देखोगे, मुझे पता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे पता है आप क्या सीखना चाह रहे हैं मुझसे, क्या यही सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले ये याद रखना चाहिए। अब थर्ड सर्वसमीकरण, तीसरी क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये मेन आ गया भाई। ठीक है, मेन है ये बेस, जो बेस है ना इस चैप्टर का, उस आने वाली एक्सरसाइज का, वो भी ये है। तो इसका फॉर्मूला है एक बार ब्रैकेट में a प्लस बी और फिर इनटू में a माइनस बी। ठीक है, समझ में आया? इसको आप दूसरी तरफ इधर उधर भी कर सकते हैं, मतलब a माइनस बी इधर लिख दिया, a प्लस बी इधर लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ का यही फंडा है भाई साहब, कि जब तक आप करना चाहते हो, मतलब समझना चाहते हो, तो आपके समझ में सब कुछ आएगा। पर जब आप भूलना चाहते हो, मतलब आप करना नहीं चाहते, सिंपल भाषा में, बिल्कुल एकदम तुमसे मुंह भाषा में, ठीक है, बहुत अच्छी तरह समझ। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान से समझते हुए अपने बटनों को खोलो इन दिमाग के। ठीक है, समझ गए? समझ गए? समझ आ रहा है? कुछ दिमाग में घुस रहा है? आओ आगे बढ़ते हैं। अगर दिमाग में घुसे ये 3 फॉर्मूले तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर दिमाग में घुस गए 3 फॉर्मूले तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं चौथे फॉर्मूले के बाद। चौथा फॉर्मूला है ए की क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब। चौथा फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी का होल क्यूब। देखिए जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे, अब तक तो आप क्या कह रहे थे, अब तक तो भाई सब जगह स्क्वायर, यानी कि ऊपर की पावर 2 है, ऊपर पावर 2 आ रही, पर अब पावर 3 हो गई, तो अब क्या सर्वसमीकरण लगेगी? आइए समझते हैं। ए की क्यूब, सबसे पहले जैसा पहले करते थे, ए की क्यूब जैसे कि ए का स्क्वायर करते थे। ठीक है, प्लस है तो प्लस ही लगेगा, बी का क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी क्या क्यूब, बी की क्यूब प्लस 3ab। यहां पे प्लस 2ab था, यहां पे प्लस 3ab है, बहुत आसान है। अब आगे देखो, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में इनटू में क्या आएगा, ए प्लस बी। ध्यान रखना, हमेशा हमेशा ये चीज ध्यान रखना, क्या जो मैं अब तुम्हें करवा रहा हूं, ये चीज कोई नहीं बताएगा आगे, कोई भी नहीं। ठीक है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में इनटू में ए प्लस बी, ये शायद तुम्हारे टीचर ने करवाया भी हो, मुझे नहीं पता, पर याद करने का एक सॉल्यूशन अच्छा वाला तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जहां पर भी प्लस आ रहा है, देखो प्लस और दोनों के ब्रैकेट में क्यूब आ रहा है, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहते हैं, उसकी तरह। ठीक है, सारी संख्याओं में प्लस है, इसे याद करने का तरीका। जहां पे भी प्लस हो इस फॉर्मेशन में, तो आप क्या लगाएंगे, सभी जगह प्लस आएगा। फिर ध्यान दो, ए की क्यूब ए का स्क्वायर, बी की क्यूब बी का स्क्वायर, 3ab 2ab, और ब्रैकेट में बस आपको जोड़ना है ए प्लस बी। इतना ध्यान रखो। अरे इतना भी ध्यान नहीं रखोगे तो भाई कैसे करोगे मैथ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वसमीकरण 5, पांचवी सर्वसमीकरण क्या कहती है, ध्यान से देख लो, ध्यान से। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो अब आएगा ए माइनस बी का होल क्यूब।
अब इसमें कुछ नहीं, सिंपल अपने दिमाग को खोलकर सबसे पहले देख लेते हैं आपको सही से चमक तो रहा है, बिल्कुल अभी के लिए तो चमक रहा है। देखिए आप समझते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, सिंपल भाषा में बिल्कुल। जहां पर यहाँ पर प्लस आ रहा था तो वहां पर सारे प्लस के साइन थे, अब माइनस आ गया तो सारे माइनस के साइन होंगे। ठीक है, जैसे कि a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। समझ आए? समझ आ गया? इतना समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पांचवें नहीं छठे सर्व समीकरण, यानी कि फॉर्मूला पर। क्या है? ए, देखिए ध्यान से, अब आपको क्या अपने दिमाग के साथ अपने पूरे शरीर को, ताकत को अपनी को समेट कर यहां पर इन्हें याद करने के लिए, ठीक है, लाना होगा। और फिर क्या आप याद कर सकते हैं, ठीक है, फिर क्या आप याद कर सकते हैं, समझ गए? छठी सर्व समीका 1 2 3 4 5 इन पर स्टार कर दो भाई। ठीक है, ये तो मेन है, मेन क्या स्टार हो जाएगा तो मेन हो जाएगा। ठीक है, अगली सर्व समीका भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप मानो ना मानो। ठीक है, आइए देखते हैं आंखों पे आंखें डालकर। x प्लस बी x प्लस ए ब्रैकेट में x प्लस बी। ठीक है, ये हमारे क्या एक सर्व समीका। अब इसका सूत्र बनाते हैं, x प्लस ए और ब्रैकेट में x प्लस बी, दोनों ब्रैकेट में अगर ऐसा क्लोज दिया हो तो क्या करना है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना। अब क्या, सबसे पहले x और x की मल्टीप्लाई होगी यानी कि x स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगेगा, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी लिख दो, a प्लस बी। फिर ध्यान रखो, a प्लस बी लिखने के बाद x की मल्टीप्लाई फिर a प्लस बी में भी करोगे। ठीक है, फिर प्लस a में b की गुणा। समझ आ गया? ये फॉर्मूला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला, बोर्ड एग्जाम में भी और 9th क्लास के पेपर में भी आपके पक्का मिलेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, आपको इसका यूज जरूर से जरूर करना होगा। समझ गए? आगे वाला फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 7, सर्व समीका नंबर 7। इसका प्रयोग करना मत भूलना, नंबर 7 वाली सर्व समीका जहां पर भी आपको दिखे। ठीक है, सर्व समीका नंबर 7 क्या कहती है, आइए देखते हैं, मजा आएगा। ठीक है, उससे पहले क्या आपको सही से दिख रहा है? हाँ, ठीक है, सर्व समीका 7 को देखते हैं, 7 को ध्यान से देखना। ठीक है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, क्या उत्तर आएगा? ध्यान से देखो, a की क्यूब दी गई है तो मैं लिखता हूं भाई ब्रैकेट में a प्लस बी, क्योंकि यहां पर a प्लस बी है। ठीक है, अब दूसरा ब्रैकेट लगा देते हैं। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है? a की क्यूब है, अब की बार a का स्क्वायर लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भैया ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने क्यों लिख दिया? मुझे नहीं समझ में आ रहा ना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे अभी तो ऐसा हो रहा था कि जहां पर क्यूब आ रहा था वहां पर क्यूब भी चल रहा था, और जहां पर स्क्वायर आ रहा था वहां पर स्क्वायर चल रहा था। यहाँ क्यूब में स्क्वायर क्यों घुस गया? भाई ध्यान से सुनो, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो एक क्यूब बन जाएगा, पर ड्यूरिंग अ फॉर्मूला एंड जब ये फॉर्मूला है इसीलिए इसे क्या इस तरह लिखा जा रहा है। अब लिखते हैं, देखो ध्यान से, जब भी दो क्यूब आ रही हो, जब भी प्लस वाले में भी माइनस वाले में भी, ठीक है, दो क्यूब आ रही हो, दो क्यूब जिसमें भी हो, ए के ऊपर बी के ऊपर, दोनों के ऊपर, ठीक है, तब हमें क्या करना है, जहां पर भी प्लस प्लस के साइन है एंड वाली पोजीशन में जो भी आप मार्क रखना चाहते हैं वहां पर माइनस लगाइए और क्या ए इंटू बी कर दीजिए, ए इंटू बी यानी कि ए बी, और फिर ब्रैकेट
क्लोज। ये हो गया हमारा क्या, सरल समीकरण नंबर 7। सरल समीकरण नंबर 7। आइए देखते हैं सरल समीकरण नंबर 7 होगी। सरल समीकरण नंबर 8 यानी कि सरल समीकरण नंबर 8 ए क्यूब माइनस बी की क्यूब। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, यहां पर a प्लस बी है तो यहां पर a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, यहां पर a की ये तो सेम रहने वाले हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये सेम रहेगा। ठीक है, माइनस की जगह जहां पर माइनस है वहां पर प्लस आएगा लास्ट में, और जहां प्लस है वहां माइनस, तो यहां पर प्लस ए बी और ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला भी हमारा हो गया। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल द फॉर्मूला ऑफ द वीडियो ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, 9th आखिरी फॉर्मूला। आपके भैया ने आपको 9 फॉर्मूले लिखवा दिए। 9 फॉर्मूले, 9 के 9 इंपॉर्टेंट है, याद जरूर करना। ये मत सोच लेना मैंने इन दोनों पे स्टार्ट नहीं किया तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लो स्टार्ट, अब सारे याद रखा। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या आएगा। सबसे पहले जब स्क्वायर दिया गया हो तो यहाँ पर क्यूब में होता है भाई साहब, जिसमें क्यूब की जगह स्क्वायर आ गया, नहीं भाई, इसमें तो स्क्वायर ही आएगा। क्या, सबसे पहले लिख लो ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। भाई इतना बड़ा फॉर्मूला मेरे याद नहीं होगा। बहुत इजी है, बहुत इजी। जहां पर भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया गया है वहां पर आपको सिर्फ क्या करना है, a का स्क्वायर करना है शुरुआत में, b का स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद प्लस प्लस लगाते हुए हर जगह प्लस है, फिर c का स्क्वायर करना है, फिर 2 की मल्टीप्लाई a और b में करनी है, फिर 2 की मल्टीप्लाई b और c में करनी है, फिर 2 की मल्टीप्लाई c और a में करनी है। इतना इजी फॉर्मूला है कि आप ये याद नहीं रख सकते। बिल्कुल याद रख सकते हैं, आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप इन सारे फॉर्मूलों को, मान लीजिए ये एक फॉर्मूले का चार्ट आपने बना दिया है और आपने इन्हें 2 मिनट में याद कर दिया, क्योंकि मैं याद कराता हुआ चल रहा हूं। बहुत इजी है, बहुत इजी। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। लो भाई मैं हट गया, जिस किसी को नहीं चमक रहा था अब कृपा करके इन्हें उतार। ठीक है, क्या कह रहे हो भैया जी, लाइन खींच दो, समझ नहीं आ रहा है। लो भाई, मैं और नहीं खींच रहा, तुम उतार लो जल्दी। क्या अभी इतने भी नहीं उतरे, इससे ज्यादा उतार लो। ठीक है, जल्दी से इन्हें उतार लो जिससे कि मैं आगे करवा सकूं, कुछ तो आपको आज एक्सरसाइज आगे बढ़े। ठीक है, जल्दी से उतारो भाई साहब। देख लो, इधर भी देख लो। ठीक है, इधर ये सारे क्या लिखे हुए हैं, इनके फर्स्ट पार्ट लिखे हुए हैं। ये वाला, ये थोड़ा बड़ा है ना, इसे नोट करना मत भूल जाना, ये मेन है बहुत। ठीक है, और ये सारे। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो पॉज कर लियो, उतार भी लिया होगा। मैं इसे सारे को क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर के कम करता हूँ, 4 छोड़ देता हूँ। लोग नीचे के 4 छोड़ते हैं, मैं ऊपर के 4 छोड़ रहा हूँ। वाह भाई वाह। अब सिंपल भाषा में देखते हैं इन्हें यूज कैसे करते हैं। सिंपल समझते हैं कि इस वाले फॉर्मूले, इस वाले फॉर्मूले, इस वाले फॉर्मूले और इस वाले फॉर्मूले का यूज कहाँ करा जाएगा। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अब जल्दी से मैं इसे मिटा देता हूँ। देखो भाई, ये फॉर्मूले याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये पेपर्स में आते नहीं है। ठीक है, तो आप इन्हें याद मत करना। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज में करवाने वाला हूँ ना, ये भी पेपर में नहीं आएगी, तो इसको भी करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, तो वीडियो को स्किप कर दो। नहीं, ऐसा मत, किसी की भी बात को ऐसे नहीं मना करते। ठीक है,
पहले अच्छे से जज कर लेते हैं क्या नई नोटबुक में ये वाली एक्सरसाइज की गई है या नहीं, सॉरी बुक में, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी की रियल बुक में, ठीक है, देख लेना बनता है, ठीक है। आज एक्सरसाइज करवा देंगे, क्या एक्सरसाइज हो सकती है, कितने मिनट की वीडियो हो गई सबसे पहले देख लेते हैं एक बार। अभी तो 20 मिनट की हुई है, तो क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर, लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है, लास्ट द एक्सरसाइज नंबर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, हमें आता है, चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ये पहला है इस एक्सरसाइज का, कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.4, ध्यान देना 2.4 एक्सरसाइज पे उपरोक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके, उपरोक्त सरल समीकरणों का प्रयोग किस चीज में करना है, किस चीज में करना है, ध्यान से, निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, ठीक है, इतना समझ में है। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, x + 4 और x + 10, x + 4 और x + 10। आइए बढ़ते हैं आगे, यूजिंग करते हैं आइडेंटिटी को, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, यानी कि कौन सी सर्वसमिका यूज हो रही है, दी गई सर्वसमिका, दी गई सर्वसमिका, मैं हिंदी में थोड़ा सा हूं कमजोर, ऐसे ही लिखी जाती है, ठीक है। दी गई सर्वसमिका क्या है, कौन सी सर्वसमिका है दी गई, क्या, सबसे पहले x दिया गया है, x को ऐसे उतार लेते हैं, x + a दिया गया है, शायद हम 4 को क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, लिख कर लिख लेते हैं, ठीक है, और यहां पर x + b, x + 10 a से ज्यादा है, b मान लीजिए, क्या फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला नंबर मुझे नहीं पता कौन से नंबर पे मैंने लिखवाया था, रैंडमली लिखवा दिए, ठीक है। अब देखते हैं x + a और x + b का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a + b, फिर इनके b गुना में x और प्लस a b, यानी कि जहां पर भी कोई मार्क ना हो वहां पर क्या होता है, गुना होती है, आपको पहले से पता है, ठीक है। अब सर्वसमिका के हिसाब से इस फॉर्मूले को खोल लेते हैं, खोलने के बाद अपना गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, सिंपली इक्वल टू का मार्क लगाते हुए चलना है, ठीक है। x प्लस, सबसे पहले ये वाला इक्वल टू लगाए, क्या x + 4 और x + 10, इसको किस तरह सोल्व करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूले के हिसाब से x का स्क्वायर, क्योंकि x तो x ही है तो x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस b की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, फिर उनके इनटू में कितना है x का x ही आ जाएगा, प्लस a × b है, a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है 10, यानी कि 4 × 10, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, अब इसके बराबर में मैं यही सोल्व कर देता हूं, x² ही रहेगा प्लस 4 और क्या 10 कितने हो जाएंगे 14x, 4 और 10 14 और इनकी मल्टीप्लाई x में होगी तो x हो जाएगा 14x प्लस अब ये कितना हो जाएगा 4 की 4 10 जा, यानी कि 10 चौका 40। अब ये जो हमारा ये बन गया है, यही हमारा क्या है
आंसर है। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसी तरह इसके पार्ट नंबर 2 को सोल्व कर लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 क्या है जरा देख लेते हैं। ये है x प्लस 8 और ब्रैकेट में x माइनस 10। भैया ये क्या हो गया, ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं था, ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं था यार, ऐसे कैसे? हमें नहीं बताओ। अब देखो ध्यान से, रोना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अब क्या होने वाला है ध्यान से सुनो। इस समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं, इस समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या मैं इस समीकरण को ऐसे लिख सकता हूं कि x प्लस 10 यानी कि x प्लस a और x प्लस माइनस 10, कर्ली ब्रैकेट लगा लो इसमें, है ना, x प्लस माइनस 10। अब ध्यान से सुनो, ये कौन सी वैल्यू बन गई? x प्लस a और x प्लस ये b की वैल्यू है। पर जब माइनस और प्लस की गुना होगी आपस में तो फिर भी माइनस ही होगा ना बच्चों। दोस्तों, यारों, भाइयों, क्या ये क्या होगा? इसी तरह होगा। ठीक है, तो अब हमें b की वैल्यू माइनस का 10 रख के देखनी है। आइए सर्व समीकरण नंबर इस पे ध्यान देते हैं। इसी सर्व समीकरण को यहाँ पर लिखते नहीं है, सीधा करते हैं। ठीक है, सर्व समीकरण कहती है एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, एक्स ही है तो एक्स का स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट में a है उसके साथ प्लस में b है। ब्रैकेट में a है यानी कि 8, फिर प्लस है माइनस का 10। ठीक है, फिर ब्रैकेट कर्ली वाला है भाई दोस्तों, यारों, भाइयों। ठीक है, फिर ब्रैकेट में बाहर को x है क्योंकि इससे गुना करेगा और प्लस a में b की गुना है और b है माइनस। ठीक है, इतना आपको क्या ध्यान रखना है। अब क्या करना है, x का स्क्वायर प्लस 8 माइनस, ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 10 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और ये x हो जाएगा, प्लस 8 में माइनस 10 की गुना होगी तो माइनस का 80 आ जाएगा। तो प्लस हटा के मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि माइनस का 80, क्योंकि 10 दाम 8 दाम 80। ठीक है, अब सिंपली एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 8 में से 2 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, सॉरी 8 में से 10 जाएगा, 2 बचेगा, 8 में से 10 जाएगा, 2 बचेगा, काहे का, माइनस का। तो यहाँ माइनस का मान आ जाएगा, 2x आ जाएगा, माइनस का 80 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा वैसा आंसर। समझ में, इतना समझ में आया, आंसर आ चुका है। अब ये दोनों क्वेश्चन हम जल्दी से उतार लो, जल्दी से। सर समीकरण आपने पहले उतार ली थी, जल्दी से दोनों क्वेश्चन उतार लो। क्या कह रहे हो, वीडियो पॉज कर दिया, क्वेश्चन उतार लिया, बहुत बढ़िया। अब इसे क्या कर देते हैं, ऊपर वाले को रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट क्या है, 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। अभी रुक जाइए आप, ठीक है, अभी आप थोड़ा शांत रहिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, 3x प्लस 4 और ब्रैकेट में 3x माइनस 5। ठीक है, 3x प्लस 4, 3x माइनस 5। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी। उससे पहले वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो भाई। आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे सर्व समीकरण के हिसाब से। कौन सी सर्व समीकरण, जो हमने यहाँ पर लिखी थी, अब दोबारा लिखनी पड़ेगी। ठीक है, x प्लस ए और x प्लस बी को कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू में x प्लस ए इंटू बी। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब सोल्व करते हैं। क्या सोल्व करेंगे, इसकी, इसे a है, ये x है, ठीक है, ये प्लस का a है, ये b है। ठीक है, करते हैं 3x का स्क्वायर क्योंकि x का स्क्वायर करना है हमें, प्लस प्लस उससे पहले आपने ये वाला क्वेश्चन उतार ही लिया होगा, मैं इसे रब कर देता हूं।
क्योंकि जब तक आप सही ढंग से समझेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, प्लस ब्रैकेट में लगेगा क्या 4 प्लस माइनस का 5, फिर x की मल्टीप्लाई होगी, x की मल्टीप्लाई होगी, x की मल्टीप्लाई होने पर ये क्या हो जाएगा 3x यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर प्लस a यानी कि 4 इंटू में माइनस का 5 ऐसे आ जाएगा। समझ गए ये बिंदी नहीं बाबा माइनस है। ठीक है, 3x स्क्वायर को क्या लिखेंगे 3 दूनी 3 तिया 9 x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 10 क्या 4 माइनस 5 3x ब्रैकेट में के बाहर है और 5 और 20 होता है माइनस प्लस माइनस होता है। क्या मैं कह सकता हूं कि माइनस का 20 आ जाएगा यहाँ? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, 9x स्क्वायर ऐसा ही रहेगा भी, प्लस 4 में से 5 जाएगा तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का 1 बच जाएगा यहाँ पर और माइनस का 1। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या कि प्लस फिर माइनस का 1 फिर ब्रैकेट के बाद 3x माइनस 20 लिखा है। तो अब इसे आगे कैसे सोल्व करेंगे 9x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 9x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस माइनस माइनस का 1 की मल्टीप्लाई किस में होगी 3x में होगी तो 3x हो जाएगा, 3x माइनस का 20, यही आपका क्या होगा आंसर। समझ में आया किस तरह से करना है? बिल्कुल एकदम फॉर्मूले के हिसाब से। मैं क्या कह रहा हूं इस एक्सरसाइज को अपने दिमाग में ही नहीं अपने जहन में बिठा लो। ठीक है, ज्यादा हो गया कुछ है ना, जल्दी से इसे उतार लो। ठीक है, इसे उतारो जल्दी। क्या कह रहा हूं भैया जी उतार लिया है? ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी कि 4th पार्ट, और वो पार्ट जो मैं छुड़वाऊंगा वो आपको खुद करना है। ठीक है, समझ लीजिएगा भाई, मैंने पहले ही अपनी वीडियोस में कहा हुआ है, पहले भी कहता हुआ आता हूं कि जोन सा पार्ट छूट जाया करे, जो भी पार्ट छूट जाया करे उसमें क्या करना है आपको, उसको आपको खुद को करना होता है। ठीक है, खुद से करना होता है। अब वाई स्क्वायर माइनस 3/2 करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये भी होगा क्योंकि इसमें x सेम है यानी कि वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, और ये अलग है क्योंकि प्लस और माइनस के हैं। ठीक है, तो एक हो गया a, एक हो गया b। समझते हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से करना शुरू करते हैं। सबसे पहले y के स्क्वायर का भी स्क्वायर करना है इस बार, क्योंकि x का स्क्वायर करना है। ठीक है, अब प्लस ब्रैकेट में लगेगा क्या 3/2 प्लस माइनस का 3/2। वाह भाई वाह, क्या समीकरण बना है। यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा लो भाई, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट अब इंटू में क्या आएगा, वाई स्क्वायर, क्योंकि x आता है। यहाँ वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर मत लगा देना, कुछ लोग करते गड़बड़ी, ऐसे मैंने देखा है कुछ लोग करते थे गड़बड़ी। ठीक है, प्लस क्या अब गुना करनी है a और b की गुना आपस में। ठीक है, यानी कि 3/2 की गुना किसमें करनी है, माइनस के 3/2 में। कर लो भाई, अब करते हैं हल समीकरण। y की गुना स्क्वायर से होगी 4 हो जाएगा, y की पावर 4 हो जाएगी, y की पावर 4 प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या होगा 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखो 3 प्लस माइनस माइनस का 3/2 ये हो गई भाई साहब हमारी समीकरण। ठीक है, आइए अब वाई स्क्वायर यहाँ पर रख लेते हैं। क्या कुछ इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह। वाई स्क्वायर यहाँ पर आ गया प्लस अब ध्यान से देख लेना, कुछ गड़बड़ी मत कर देना। 2 की गुना पहले शुरू में 3 की गुना 3 में करो, कितना हो जाएगा, 3 की गुना 3 में करोगे माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और 2 की गुना 2 में 4 हो जाएगा। हो गया, इतना हो गया। अब शुरुआत में देखो, यहाँ पर देखो y का पावर 4 ऐसी रह जाएगी, प्लस ये प्लस वाली संख्या से माइनस वाली संख्या सेम है, कट जाएगी, y स्क्वायर है। अब यहाँ क्या बचेगा भाई साहब, देखो 0 की मल्टीप्लाई y में होगी,
कितना बचेगा 0y, यानी कि y खत्म, खत्म, y को मत लिखो, y खत्म, प्लस प्लस माइनस का 9/4। अब माइनस और प्लस क्या होंगे, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 9/4। क्या यही हमारा आंसर है? जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो आंसर शीट में, ठीक है। क्या आपका ये हो गया? अब दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे फॉर्मूलेज आपको याद हो गए हो, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे हमसे जुड़ी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे दूर ना रह पाए, ठीक है।